दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RK ITI। दोस्तों आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो थ्योरी का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। अगर इससे पहले आप नहीं जुड़े हमारे चैनल से तो ज़रूर जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हम डाल चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। आज हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। इसी तरह सीरियल वाइज हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रतिरोध का क्या होता है, इससे पहले जो ओम का नियम पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे V बराबर IR या I बराबर V बटे R। तो यहाँ पे R पढ़े थे जो रेजिस्टेंस था, है ना। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस बेसिकली जो करंट का फ्लो होता है उसका यह विरोध करता है। यानी कि करंट अगर सर्किट में प्रवाहित हो रही है तो उसको रुकावट पैदा करता है ना। जैसे मानव के जीवन में जो कांटे होते हैं वह रास्ते को अगर रास्ते पर चल रहा है तो नहीं चलने देते हैं, वैसे क्या होता है कि रेजिस्टेंस हमारा करंट को फ्लो नहीं करने देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे, है ना, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है और प्रतिरोध का जो सिंबल होता है कैपिटल R से शो करते हैं और मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो प्रतिरोध होता है उसका जो आकार होता है शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पे नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 7 वाट 240 ओम है, एक 10 वाट 1000 ओम है। तो सबसे बड़ा होगा इसमें ज़्यादा जो वाट वाला होगा, यानी 10 वाट वाला ज़्यादा शक्तिशाली होगा। मतलब आकार शक्ति पर निर्भर करता है, आकार ज़्यादा होगा इसका, है ना, न कि इसका, है ना। तो इसलिए प्रतिरोध पे नहीं निर्भर करता है, यह वाट पे निर्भर करता है, उसके शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं प्रतिरोध का सिंबल है यहाँ पे, इस प्रकार प्रतिरोध होता है। आगे पढ़ेंगे प्रतिरोध का कलर कोडिंग, है ना। तो उसमें देखेंगे ये अलग अलग कलर होता है, इससे हम फाइंड कर लेते हैं प्रतिरोध। इसका जो प्रतीक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरह होता है और इस तरह प्रतिरोध को शो भी करते हैं हम, है ना। यहाँ पे शो करके दिखाया गया है। अब आगे है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। क्या क्या कारक होते हैं, पहला तापमान। तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा घटने से घटता है ना। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, घटाने पे घटता है। इसका भी दोस्तों अलग अलग कंडीशन होता है। जैसे कंडक्टर में होता है तो कंडक्टर में तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। वही सेमी कंडक्टर की बात करें तो तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान कम होता है ना। वो अलग अलग होता है, आगे देखेंगे, डिपेंड अलग अलग करता है। पदार्थ की प्रकृति, है ना, अलग अलग धातुओं के तार पर प्रतिरोध अलग अलग होता है। यही नेचर ऑफ सब्सटेंस अभी जो बताए हैं, यही पदार्थ का जो प्रकृति है, अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है ना। लंबाई, आगे देखेंगे लंबाई। चालक तार की लंबाई बढ़ने से और घटने से घटता है, बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है। क्योंकि एक फार्मूला होता है R बराबर रो L बटे A। आगे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है,
जो आर होता है समानुपाती एल के होता है ना। तो यहाँ से आता है लंबाई जो है समानुपाती होता है प्रतिरोध के, है ना। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के घटने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और बढ़ने से घटता है। देखिए यहाँ पे अभी बताए हैं फार्मूला होता है रो एल बटे ए। तो आर जो है इन्वर्सली होता है एक के, यहाँ है ना आर इन्वर्सली होता है एक के। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, और प्रतिरोध बढ़ता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाता है ना। देखिए ये फार्मूला यहाँ पे है, एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। आर बराबर रो एल बटे ए, जहाँ रो जो है चालक का प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसे हम रो से दर्शाते हैं, यहाँ पे है रो से दर्शाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है ना। जैसे आर बराबर रो एल बटे ए हो जाएगा, या हम रो बराबर क्या लिख सकते हैं, आर ए बटे एल हो जाएगा। तो आर का मात्रक ओम हो जाएगा, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर बटा के एल का मात्रक मीटर, 1 मीटर सेंटीमीटर कट जाता है, तो वहीं रो का जो मात्रक हो जाता है ओम मीटर हो जाता है ना। ये दिखाया गया आपको, ठीक है। तो आर का रो का मात्रक आप याद रखेंगे ओम मीटर, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, यानी चालकता, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा में सुगमता प्रदान करता है, चालकता कहलाता है। इसे कैपिटल जी से दर्शाते हैं। किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, चालकता घटती है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम यहाँ देखते हैं एक फार्मूला इम्पोर्टेंट है, जी जो है 1/r के, ये फार्मूला हो गया। तो यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो चालकता का मान घट जाएगा, जब चालकता का मान घट जाएगा तो करंट का मान भी घट जाएगा, है ना। और प्रतिरोध का मान कम रहेगा तो चालकता का मान बढ़ेगा, जब चालकता बढ़ेगा तो करंट का मान भी बढ़ेगा। इसलिए यह क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सुचारू रूप से मदद करता है, यानी प्रवाह करने में सुगमता प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। इसकी बात करें जो चालकता का एसआई मात्रक होता है तो महो होता है, महो या साइमन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं महो या साइमन होता है। 1/ओम को आप इस तरह उल्टा ओम लिख सकते हैं, या फिर महो या साइमन भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करें विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना, इसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर 1/रो होता है, ठीक है। यहाँ पे है विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा बराबर 1/रो होता है। सिग्मा का एसआई मात्रक, सिग्मा का जो एसआई मात्रक क्या होता है, महो पर मीटर, इसका मात्रक जो होता है महो पर मीटर हो जाता है, ठीक है, महो पर मीटर हो जाता है, ठीक है, या महो मीटर इनवर्स होता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है यहाँ पे प्रतिरोध का संयोजन। जी हाँ दोस्तों, जो प्रतिरोध होता है उसका संयोजन होता है। तो प्रतिरोध का संयोजन 2 तरीके से होता है, वैसे 3 तरीके से भी होता है, लेकिन आपका फेमस 2 तरीका से है। पहला श्रेणी क्रम है, दूसरा समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में ऐसे जो
एक दूसरे के श्रेणी क्रम में लगाते हैं R1 R2, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट का मान समान होता है लेकिन वोल्टेज का मान जो होता है अलग अलग होता है। वहीं बात करें समांतर क्रम का, तो समांतर क्रम में एक दूसरे के समांतर में कनेक्ट करते हैं। समांतर में क्या होता है, वोल्टेज का मान हर जगह हर सर्किट में समान होता है लेकिन करंट का मान अलग अलग होता है। ठीक है। श्रेणी क्रम में हम देखेंगे जो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, इसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में जुड़ता है। इसमें करंट का मान समान होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ये फार्मूला आपका है R बराबर R1 प्लस R2, है ना, इसे आप याद रखेंगे। R बराबर R1 प्लस R2। इसमें धारा का मान समान होता है और वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न होता है ना। और समांतर क्रम में इस तरह उसका फिगर बनेगा, एक दूसरे के समांतर में होगा रेजिस्टेंस, एक दूसरे के समांतर में होगा। इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज का मान समान रहता है और करंट का मान अलग अलग होता है। इनका जो फार्मूला है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, या समरी करेंगे जब तो हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये दोनों फार्मूला श्रेणी का और समांतर का आप याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। और इसमें दो बात याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट का मान समान होता है, वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न होता है। वहीं बात करें समांतर क्रम में, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है और करंट का मान अलग अलग होता है। आगे व्हीटस्टोन सेतु देखते हैं। व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। यह एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने वाली युक्ति होती है ना दोस्तों। जैसे P/Q R/S, है ना। तो 3 हमें दिया रहेगा, एक को फाइंड करना होता है ना। तो इसके द्वारा जो होता है, अगर गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान 0 होगा, है ना, P/Q बराबर R/S बराबर समान 1/1 समान हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होती है ना। गैल्वेनोमीटर का मान 0 हो जाता है और इसका मान इस फार्मूले से ज्ञात किया जाता है ना दोस्तों। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं शक्ति। शक्ति क्या होती है, पावर। एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T, है ना। एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। तो इसका अलग अलग 3-4 फार्मूले होते हैं। जैसे P बराबर VI होता है पहला, और P बराबर V²/R होता है। जैसे P बराबर V²/R होता है। एक होता है P बराबर I²R होता है ना। 3 फार्मूले होते हैं, अलग अलग होते हैं फार्मूले। ठीक, यहाँ पर P बराबर V²/R होता है। देखिए, बात करें इसका SI मात्रक वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, ये आप रट कर लेंगे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मीट्रिक अश्वशक्ति बराबर 735.5 वाट। और वही बात करें एक ब्रिटिश अश्वशक्ति बराबर, तो वही 746 वाट, याद रखेंगे, है ना। और एक kWh बराबर 1.34 HP होता है, हार्स पावर होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर, है ना। और एक kWh बराबर 1 यूनिट भी होता है ना। इसको भी आप याद रखेंगे, 1 यूनिट भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं धारिता, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जा सकता है ना दोस्तों। जैसे A पॉजिटिव चार्ज है और A नेगेटिव चार्ज है,
तो इसमें जब इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हम पेपर भर देते हैं तो चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है। जैसे सप्लाई हम देखते हैं तो जो संधारित्र होता है अपनी मतलब एनर्जी को स्टोर कर लेता है ना। तो यही संधारित्र होता है। संधारित्र एसी तथा डीसी दोनों प्रकार करता है ना। यह डीसी को रोकता है और एसी को प्रवाहित करता है। ठीक है, डीसी को रोकता है, एसी को प्रवाहित करता है। इसका आप देख सकते हैं फिगर। ये संधारित्र का होता है, सिंबल होता है। ये वेरिएबल कैपेसिटर है और ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये डीसी वाला है कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप देखे होंगे ट्रांजिस्टर वगैरह में ऐसे सब होते हैं। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में इसमें समान धातुओं के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एवं एक दूसरे से डी दूरी पर रखे जाते हैं। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा डी। इस संधारित्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। जैसे Q1 Q2 समान है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसके बीच में परावैद्युतांक स्थिरांक हम भरते हैं, है ना। तो ये फार्मूला आ जाता है। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट होता है। संधारित्र वैद्युत स्थिति क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। संधारित्र की धारिता निम्न तत्वों पर निर्भर करती है। इसकी जो धारिता होती है निम्न तत्व पर निर्भर करती है। पहला, संधारित्र के सतहों के क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल ए पर निर्भर करती है। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी पर भी निर्भर करती है और दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम एप्सिलॉन नॉट पे भी निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम अगला लेक्चर में देखेंगे संधारित्र का समूह यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में। आगे हम देखेंगे संधारित्र का समूह। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले समय में और भी ज़्यादा हम थ्योरिकल का क्लास लाएंगे, उसके साथ ही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।